एंड वेलकम। आज के लेसन में आपके लिए लेके आई हूँ कुछ ऐसे वर्ड्स और ऐसे इंटरेस्टिंग फ्रेजेस जो अगर आप यूज करोगे तो बहुत ही नेचुरल, फ्लुएंट और इंटरेस्टिंग साउंड करोगे। आज के लेसन के जो वर्ड्स हैं वो आपको किसी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेंगे, क्योंकि टेक्स्ट बुक्स में तो हम बेसिक स्ट्रक्चर्स और कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स सीखते हैं। आज के जो वर्ड्स हैं वो आपके ऑब्जर्वेशन के दौरान या किसी मूवी में, सीरीज में आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो उन्हें बोलते हुए पाओगे, और ऐसे में अगर आप उन्हें यूज करते हो तो आप भी इंटरेस्टिंग, फ्लुएंट और नेचुरल साउंड करोगे, राइट? तो चलिए, आज के लेसन में मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ खास इंटरेस्टिंग स्लैंग वर्ड्स यूज्ड बाय फ्लुएंट स्पीकर्स। शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आप मेरे साथ लाइव इंग्लिश सीखना चाहते हैं, यानी गूगल मीट या जूम के जरिए सीखना चाहते हो, तो मेरे पास आपके लिए 3 अलग अलग कोर्सेज हैं, बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस इंग्लिश कोर्स। कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है ये कैसे पता चलेगा? डिस्क्रिप्शन में एक कोर्स लिंक है, उसे क्लिक कीजिए, हमारे कोर्स एडवाइजर्स को कांटेक्ट कीजिए, एक फ्री इंग्लिश टेस्ट लीजिए और अपनी इंग्लिश की लेवल जानिए और सही इंग्लिश कोर्स ज्वाइन कीजिए। ये कोर्सेज कंप्लीटली लाइव हैं, यानी आप मुझसे बातचीत कर सकते हो, सवाल पूछ सकते हो, डाउट सॉल्व कर सकते हो और स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीख सकते हो। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से सेल्टा सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ और मेरे पास 10 साल का टीचिंग करियर में एक्सपीरियंस है। इस एक्सपीरियंस के दौरान मैंने काफ़ी सारे ऐसे टीचिंग कॉन्सेप्ट्स बनाए हैं जिससे इंग्लिश सीखना काफ़ी मज़ेदार और आसान हो जाता है। इसके अलावा मैंने कुछ सेल्फ स्टडी कोर्सेज भी बनाए हैं। अगर इनकेस आपके पास टाइम की कमी है तो आप ये कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। इन सारे कोर्सेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। सबसे पहला वर्ड है अहेड। अहेड, इसका मतलब जानते हो? इसका मतलब है एक स्टूपिड पर्सन, यानी आप किसी को पागल कहना चाहते हो, राइट? अगर आपको इसे सेंटेंस में यूज करना है तो आप कैसे यूज कर सकते हो, चलिए देखते हैं। बिलीव इट और नॉट, रिया कैन समटाइम्स एक्ट लाइक एन एयरहेड, यानी विश्वास नहीं करोगे, कभी कभी रिया ना पागल जैसा बिहेव करती है। तो यहां पर आप कह रहे हो एयरहेड यानी पागल इंसान। या फिर आप कह सकते हो डोंट बी सच एन एयरहेड, अरे पागल मत बनो। तो एयरहेड यानी स्टूपिड, पागल यानी आप थोड़ा प्यार से ही कह रहे हो, ठीक है? ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बू बू। बू बू, मुझे पता है ये सुनते हुए ऐसा लग रहा है मीरा ये क्या सिखा रही हो, लेकिन बू बू एक स्लैंग वर्ड है जिसका मतलब है एक गलती, टू मेक अ मिस्टेक। यदि ऐसा होता है कि आप कभी गलती करते हो और अगर आपको मानना है कि मैंने गलती की है तो आप इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, चलिए देखते हैं। आई मेड अ बू बू ऑन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एग्जाम। उफ, क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन था एग्जाम का, उसमें मैंने गलती कर दी। तो मैंने गलती कर दी यानी आई मेड अ बू बू, ठीक है? गलती करना। एक और एग्जाम्पल दिखाती हूँ। आई मेड अ बू बू, आई डिलीटेड ऑल योर मेल्स। मेरे से गलती हो गई, मैंने तुम्हारे सारे मेल्स डिलीट कर दिए। तो आप यूज करोगे ये पूरा फ्रेज मेड अ बू बू, ठीक है? या फिर मेक अ बू बू, यानी गलती करना या गलती होना। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट है चिकन। चिकन, राइट? यानी यहाँ पर चिकन का इस्तेमाल थोड़ा अलग तरीके से होता है, ये खाने वाला चिकन नहीं है, ये है चिकन यानी एक कायर इंसान। अगर ऐसा कभी होता है कि आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन आती है जिससे आप डर के निकल जाते हो, यानी आप बन रहे हो एक चिकन, अ कावर्ड पर्सन। For example, I'm a chicken when it comes to adventure sports. अगर मुझे बंजी जंपिंग करने जाना हो, मेरे साथ के सारे लोग बंजी जंपिंग कर रहे हैं, रोलर कोस्टर कर रहे हैं, लेकिन मैं तो पीछे हट जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक चिकन हूँ, मैं वो नहीं कर सकती। Don't be a chicken, go talk to people. कायर मत बनो, जाओ और लोगों के साथ बातें करो, तभी तो तुम स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट महसूस करोगे, राइट? नेक्स्ट है डायनामाइट। डायनामाइट, इस वर्ड को शायद आप जानते हो। डायनामाइट का मतलब पता है आपको स्लैंग टर्म में क्या है? इसका मतलब होता है समथिंग दैट इज
पावरफुल और एक्सीलेंट, ऐसी चीज जो बहुत बढ़िया लगे, दिल को छू जाए और रोंगटे खड़े कर दे, ये है एक डायनामाइट। फॉर एग्जाम्पल, राहुल गेव अ डायनामाइट प्रेजेंटेशन, यानी राहुल ने जो प्रेजेंटेशन दी है वो इतनी तगड़ी थी, इतनी पावरफुल थी, मजा आ गया, यानी उसकी प्रेजेंटेशन डायनामाइट थी, राइट। गुड, गुड क्यों कहेंगे, हमारे पास है ना नया वर्ड डायनामाइट। ओके, नेक्स्ट, योर ड्रेसिंग स्टाइल इज डायनामाइट, कैसी है ड्रेसिंग स्टाइल, बहुत पावरफुल है, तगड़ी है, राइट। नेक्स्ट इज आई पॉपर, आई पॉपर ऐसी चीज होती है जो देखने में ही बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होती है, देख के आपकी आंखें ऐसी बड़ी हो जाती है, आई पॉप हो जाती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, द न्यू BMW EV इज एन आई पॉपर, जो नई गाड़ी आई है BMW की EV, इलेक्ट्रॉनिक है, उसे देखकर आंखें बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो BMW कैसी है, आई पॉपर है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अनदर वन, वाओ दैट ड्रेस इज एन आई पॉपर, वो ड्रेस देख के मेरी आंखें ऐसी बड़ी होगी, मेरा मन किया मैं वो खरीद ही दूं, क्योंकि उस ड्रेस में तो कोई भी अच्छा लगेगा, उस ड्रेस में कोई भी डायनामाइट लगेगा, राइट। ओके, नेक्स्ट, फ्लेकी, जैसे हमारे लच्छे पराठे नहीं होते हैं जो अगर आप उठाओ तो इसकी एक एक लेयर निकले, तो फ्लेकी कुछ ऐसे ही होता है, राइट, टूट के गिर जाता है। समथिंग अनप्रेडिक्टेबल, यानी अपनी जुबान का पक्का ना होना, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आई वेटेड 4 hours फॉर माई फ्लेकी फ्रेंड टू शो अप, मेरा दोस्त अपनी जुबान का पक्का नहीं, उसने कहा था मैं 5 बजे आऊंगा, 9 बजने लगे हैं, अभी तक वो आया नहीं है, पागल कहीं का। कौन है वो है फ्लेकी, राइट, ही इज फ्लेकी। फ्लेकी यानी आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते हो, ओके। अनदर एग्जाम्पल, यू कांट ट्रस्ट दिस कंप्यूटर, इट्स फ्लेकी एंड फिल्ड विथ वायरसेस, अरे इस कंप्यूटर पे अपना हार्ड ड्राइव या पेन ड्राइव या कोई भी डिवाइस मत लगाना, इसमें बहुत ज़्यादा वायरसेस हैं और ये फ्लेकी है, कोई भरोसा नहीं है, ये दूसरे डिवाइस पे भी वायरस डाल देगा, राइट। भरोसा नहीं करने वाली इन चीज़ या अपनी जुबान से पक्का कोई ना हो तो वो है फ्लेकी, राइट, ग्रेट। नेक्स्ट है गो बनानास। बनानास हमें पता है केला, यहाँ पर केला होना ये मतलब नहीं है, पता है इसका मतलब क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा मतलब है। गो बनानास यानी पागल हो जाना, एक खुशी के मारे पागल नहीं होते हम कभी कभी, जब हमें कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मन से चाहिए होती है और वो हो जाती है तो हम पागलों की तरह कूदते हैं, राइट। जब हम वर्ल्ड कप भी जीतते हैं तो हम पागलों की तरह कूदते हैं, तो क्या होता है, वी गो क्रेजी। एग्जाम्पल, इसे कैसे यूज करते हैं देखते हैं। दिस प्रोजेक्ट इज कॉजिंग मी टू गो बनानास, यहाँ पे मैंने इसे अलग तरीके से यूज किया है, ये प्रोजेक्ट मेरे को पागल कर देगा, राइट। तो ये एक नेगेटिव तरीके से यूज हुआ है। अब मैं आपको पॉजिटिव तरीके से भी बताती हूँ। आई मेट आलिया एंड आई एम गोइंग बनानास, आलिया मेरी फेवरेट एक्टर है और मैं जब उससे मिली तो मैं पागल हो गई, गो बनानास, पागल हो जाना। नेक्स्ट इज हाइपर। हाइपर, हाइपर का मतलब है अति उत्साहित, ओवरली एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा एक्साइट होना किसी चीज़ को लेके। डोंट गेट हाइपर, बट आई हैव गॉट VIP टिकट्स टू IPL। ज़्यादा ओवर एक्साइट मत होना, बट मेरे को IPL के VIP टिकट्स मिल गए हैं, तो मैं कहूँगी वाओ आई कांट बिलीव इट, आई एम गोइंग बनानास, मैं पागल हो रही हूँ। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग हाइपर, मुझे पता नहीं क्यों लेकिन मैं ना बहुत ओवर एक्साइट हो रही हूँ किसी चीज़ को लेके, तो हाइपर, हाइपर ओवर एक्साइट होना। नेक्स्ट इज इकी, कोई चीज़ इकी होती है यानी आपको अच्छा नहीं लगता है, अनप्लेजेंट होता है, थोड़ा सा ना गंदा लगता है, इकी। फॉर एग्जाम्पल, द फूड इज़ रियली इकी इन द कॉलेज कैंटीन, कॉलेज कैंटीन का खाना तो मैं नहीं खा सकती, उसको देख के ही मुझे गंदा लगता है। इवन द फोटो ऑफ स्नेक्स मेक्स मी इकी, मुझे स्नेक्स का फोबिया है, तो अगर मैं सांप का फोटो देखती हूँ ना तो भी मुझे
अच्छा नहीं लगता, वो है इकी फीलिंग। आपको किस चीज़ से इकी फीलिंग आती है बताइए। नेक्स्ट है जैमिंग। जैमिंग का मतलब पता है क्या होता है? नहीं वो खाने वाला जैम नहीं होता दोस्तों। जैमिंग का मतलब होता है समथिंग दैट इज गोइंग वेल। अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा जा रहा हो तो आप कह सकते हो जैमिंग। फॉर एग्जाम्पल, माई इंग्लिश क्लासेस आर जैमिंग। अगर आपको इंग्लिश क्लासेस में इंटरेस्ट आ रहा है, अच्छा लग रहा है, मज़े आ रहे हैं, तो आप कह सकते हो बढ़िया जा रहे हैं क्लासेस। हाउ वॉज योर वेकेशन? कोई आपसे पूछता है छुट्टियाँ कैसी चल रही है, अगर छुट्टियाँ अच्छी चल रही है तो आप कहोगे इट वॉज रियली जैमिंग, यानी बहुत मज़े आए। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो इट वॉज डायनामाइट, बहुत तगड़ी छुट्टियाँ मनाई, हम यूरोप गए थे। राइट, ओके। किलर। किलर यानी ऐसी चीज़ जो बहुत अमेजिंग लगती हो आपको या बहुत मस्त लगती हो। एक था डायनामाइट, डायनामाइट से थोड़ा नीचे है किलर। फॉर एग्जाम्पल, दिस पिज़्ज़ा इज़ अ किलर, आई हैवंट हैड एनीथिंग लाइक दिस। ये जो पिज़्ज़ा का टेस्ट है वो बहुत अमेजिंग है, आज तक मैंने ऐसे टेस्ट का तो कभी कुछ नहीं खाया। ठीक है, यानी आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लग रही है। ओह, you've got a killer job, that's great। किसी को अगर बहुत बढ़िया कंपनी में, गूगल या किसी बढ़िया कंपनी में जॉब लग जाए तो आप क्या कहोगे? आपकी जॉब अमेजिंग है। अमेजिंग की जगह अगर आप किलर यूज करोगे तो आप नेचुरल साउंड करोगे, फ्लुएंट साउंड करोगे। किलर। नेक्स्ट इज लेम। लेम यानी बोरिंग। ठीक है, बोरिंग, जैसे लोग बोरिंग जोक्स क्रैक करते हैं ना, डोंट क्रैक सच लेम जोक्स, इट इरिटेट्स। इतने बोरिंग जोक्स ना मत सुनाओ, बहुत इरिटेट होती हूँ मैं। रेड कलर लुक्स लेम ऑन मी। अगर मैं रेड कलर पहनती हूँ तो मैं बहुत ही डल और बोरिंग लगती हूँ। ठीक है, बोरिंग या फिर डल के लिए कह सकते हो आप लेम। नेक्स्ट इज मंच। जैसे अगर हम मैच देखने बैठते हैं या फिर हम जब मूवी देखने जाते हैं तो पॉपकॉर्न लेते हैं। पॉपकॉर्न एक खाते रहते हैं, तो वो क्या होता है? वो होता है मंच। मंच का मतलब होता है टू टेक स्मॉल बाइट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, लेट्स ऑर्डर समथिंग टू मंच अंटिल द फूड इज रेडी। जो स्टार्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो मंच होते हैं, छोटे छोटे बाइट्स जो आप खाते हो, तो आप उन्हें ऑर्डर कर रहे हो ताकि ऐसे टाइम पास हो जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डू यू वॉन्ट एनीथिंग टू मंच ऑन? मैं किचन में जा रही हूँ, तुमको कुछ चाहिए छोटा मोटा खाने के लिए? हाँ, मुझे वेफर्स चलेंगे, मुझे कुछ क्रैकर्स चलेंगे, तो वो मंच, ऐसे मज़े के लिए खाना। ओके, नेक्स्ट अप इज नाडा। नाडा एक स्पेनिश वर्ड है और मैं चाहती हूँ कि आपकी इंग्लिश में इतनी ज़्यादा वैरायटी आए कि आप नॉट जस्ट इंग्लिश में फ्लुएंट बने, बट लोगों को सुन के ऐसे लगे कि वाह, इतने कितना ट्रैवल करते हैं लोग, कितना पता है इनको। तो नाडा का मतलब होता है नथिंग और स्पेनिश वर्ड है ये। नाडा मतलब नथिंग। फॉर एग्जाम्पल, आई नो नाडा अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता है। नथिंग की जगह नाडा यूज करना है। बन गए ना आप फ्लुएंट और नेचुरल स्पीकिंग इंग्लिश में। यस। नेक्स्ट, डू यू हैव कैश? क्या तुम्हारे पास कोई पैसे हैं? नाडा, आई हैव गॉट नथिंग। नथिंग, कुछ भी नहीं है मेरे पास। राइट, नाडा भी यूज किया है, नथिंग भी यूज किया है, थोड़ा एक और ड्रामेटिक इफेक्ट देने के लिए। मेरे पास कुछ भी नहीं है, नाडा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप ऊडल्स। नूडल्स की तरह साउंड करता है ना? यस, दैट इज एक्चुअली करेक्ट। अगर आप एन लगा दो तो ये नूडल्स ही बन जाएगा, बट ऊडल्स का मतलब पता है आपको क्या है? ऊडल्स का मतलब है बहुत सारा, लॉट्स ऑफ। आपके पास कोई चीज़ बहुत सारी है। फॉर एग्जाम्पल, I've got oodles of time today। आज मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, मैं आज पक्का नेटफ्लिक्स पे ना कोई सीरीज बिंज वॉच करने वाली हूँ। बिंज वॉच यानी बस देखते रहो एंटरटेनमेंट के लिए। oodles, बहुत सारा। नेक्स्ट इज, ओह, यू आर गार्डनिंग, लुक्स लाइक you've got oodles of time today। अरे तुम तो गार्डनिंग वार्डनिंग कर रहे हो भाई, मतलब तुम्हारे पास बहुत टाइम लगता है। तो oodles, बहुत सारा। तो चलिए, ये था आज का लेसन। कितने सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आप अभी से
इस वक्त से यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हो ताकि आप प्रैक्टिस में अच्छे हो, फ्लुएंट बनो, राइट, और नेचुरल स्पीकिंग साउंड करो। वेल, तो ये था आपके लिए आज का एक नया लेसन। मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी एक नए लेसन में। तब तक हैप्पी लर्निंग।